गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर के विज्ञान कॉलेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बीएससी जूलॉजी पेपर नंबर सेकेंड, किसका? फर्स्ट ईयर का। पेपर नंबर सेकेंड किसका है? सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। सेल बायोलॉजी हमने स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। यूनिट फर्स्ट में हमने क्या कर लिया था? इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। सेल क्या होता है? सेल क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सेल पढ़ लिया था हमने सेल थ्योरी पढ़ ली थी। सेल थ्योरी किसने दी? क्या हुआ सेल थ्योरी में? क्या क्या रूल्स थे सेल थ्योरी के? ठीक है। सेल थ्योरी पढ़ने के बाद में हमने क्या किया था? सेल थ्योरी के एक्सेप्शंस पढ़ लिए थे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स को डिफरेंशिएट कर दिया था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होती है, ठीक है। राइबोसोम 70S का होता है। तो पूरा डिफरेंशिएशन हमने कर लिया था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स का। डायग्राम हमने बनाया था, अल्ट्रा स्ट्रक्चर बना के हमने पूरा इसको डिस्क्राइब किया था। बैक्टीरियल सेल्स का डायग्राम बनाया था, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में डिफरेंशिएट किया था, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। इसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। और क्या बोल सकते हैं? प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा भी बोल सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? आज का क्या पढ़ रहे हैं हम? सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। कोशिका मतलब सेल के ऊपर जो कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग होती है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? सेल मेम्ब्रेन। जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर क्या होता है? आउटर कवरिंग, सबसे आउटर कवरिंग किसकी थी? सेल वॉल की थी। उसके बाद में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, ठीक है। लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर क्या हो रहा है? आउटर मेम्ब्रेन किसकी है? सेल मेम्ब्रेन की है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, फिर बाद में सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये है प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स का। अब हम देखते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर। प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है? प्रोकैरियोट्स में वन एनवेलप स्ट्रक्चर होती है, मतलब कि एक ही एनवेलप प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन सिर्फ एक प्रेजेंट होता है। जैसे कि ये सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, किससे प्रेजेंट है? वन एनवेलप है, मतलब कि एक ही सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। सेल में सेल्स के ऊपर एक सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या होता है? यूकैरियोट्स के अंदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। ये तो होगी सेल की मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है? ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है, लाइसोसोम होगा, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब कुछ होंगे। तो इसकी क्या होगी? ये सपोज ये माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर भी मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर भी मेम्ब्रेन है, सेल के ऊपर भी मेम्ब्रेन है। इसको बोलेंगे टू एनवेलप मेम्ब्रेन, मतलब कि दो एनवेलप मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। एक तो सेल की मेम्ब्रेन, एक ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन। और इसमें क्या बोला? इसमें ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होता है, ऑर्गेनेल्स का कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है, तो इसमें क्या है? सिर्फ सेल की मेम्ब्रेन प्रेजेंट है प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो प्रोकैरियोट्स में हमने क्या बोला? वन एनवेलप स्ट्रक्चर। और इसमें क्या बोला? टू एनवेलप स्ट्रक्चर। टू कैसे हुई? एक तो सेल की मेम्ब्रेन हुई, दूसरी किसकी हुई? दूसरी हुई ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन। जो भी ऑर्गेनेल्स होंगे, आउटर कवरिंग प्रेजेंट होगी, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, तो उसको हमने क्या बोला? टू एनवेलप्ड स्ट्रक्चर, दो एनवेलप स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये हो गया प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिफरेंशिएशन। अब हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती कैसे है, क्या वर्क कर रही हो? प्रोटेक्शन का वर्क कर रही है। बाहर जो अनवांटेड है केमिकल्स है, ठीक है, जो सेल को डिग्रेड कर सकते हैं, उनको प्रोटेक्शन का वर्क कर रही है। ट्रांसपोर्टेशन का वर्क कर रही है। ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि इसमें ग्लूकोज है, बाहर हमें ग्लूकोज है, तो सेल को ग्लूकोज की जरूरत है। सेल ग्रोथ के लिए, सेल डिवीजन के लिए ग्लूकोज की जरूरत है। तो क्या होगा? सेल इसको अंदर लेगी। और कुछ सेल्स हैं जैसे कि यूरिया है, यहाँ पे कुछ केमिकल्स हैं जो कि सेल्स को हार्मफुल पहुंचा सकते हैं, मतलब सेल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, कोशिका को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट है, तो वो सेल्स उसको लेके अंदर
सेल मेम्ब्रेन इसको सेल के अंदर आने देगी? नहीं आने देगी। क्या कर रही है वो? प्रोटेक्शन का वर्क कर रही है कि सेल को प्रोटेक्ट करे। किससे? जो वो केमिकल्स बाहर प्रेजेंट है, सब्सटेंसेस बाहर जो प्रेजेंट है, जो कि सेल को हार्मफुल पहुंचा सकते हैं, मतलब कि सेल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन केमिकल्स, उन सब्सटेंसेस से क्या करती है? सेल्स को प्रोटेक्ट करने का वर्क करती है। तो ये क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन, जो कि थिन होती है, बहुत ही थिन, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन होती है, बहुत थिन होती है। और क्या होती है? इलास्टिक होती है। इलास्टिक कैसे? जैसे कि ग्लूकोज अंदर आ रहा है, बाहर कोई है ना यूरिया बाहर जा रहा है, यूरिया सब्सटेंसेस है, ठीक है, तो ये क्या है? इसका नेचर क्या है? थिन होती है, इलास्टिक है, लिविंग है, लिविंग सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट रहेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? लिविंग है, ठीक है, लिविंग होगी, थिन होगी, इलास्टिक होगी, सेलेक्टिवली परमिएबल होगी। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब कि तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। हम देखते हैं तीन टाइप की मेम्ब्रेन्स हो सकती है। एक तो हो सकती है परमिएबल, मतलब कि कोई भी आ रहा है, कोई भी सब्सटेंसेस चाहे से हार्मफुल पहुंचा रहा हो, चाहे से नहीं प्रॉफिट पहुंचा रहा हो, सेल के आर पार जाता जा रहा है, ठीक है, उसको हमने क्या बोला? परमिएबल मेम्ब्रेन। और क्या होगा? इम्परमिएबल, मतलब कि एक दीवार है, ना इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं, इम्परमिएबल, कहीं नहीं जा सकते, ठीक है। तो है ना, इसको क्रॉस नहीं कर सकते, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, तो वो क्या होगी? इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। लेकिन सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है? कि वो सेलेक्ट कर रही है सब्सटेंसेस कि किसे अंदर आना है, किसे बाहर जाना है, ठीक है। जैसे कि बाहर कोई ग्लूकोज दे रहे हैं, ठीक है, सेल को ग्लूकोज मिल रहा है, ठीक है, तो वो सेल क्या कर रही है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रही है? उसको डिटेक्ट कर रही है, डिटेक्ट करके अंदर आने की परमिशन दे रही है, ठीक है। तो वो क्या है? सेलेक्ट कर रही है। और बाहर कोई अनवांटेड सब्सटेंसेस प्रेजेंट है जो कि हार्मफुल पहुंचा सकते हैं सेल्स को, उनको वो अंदर आने देगी? नहीं आने देगी। क्यों? क्योंकि वो सेलेक्ट कर रही है कि हाँ, किससे सेल को प्रॉफिट होगा और किससे नहीं होगा, किससे हार्म पहुंचेगा, किससे प्रॉफिट होगा। तो वो क्या कर रही है? सेलेक्ट कर रही है किसको? सब्सटेंसेस को, कि है ना, किसी अंदर आने देना है और किसी बाहर जाना है। तो इसका क्या होगा? ये सेलेक्टिवली परमिएबल। कौन कौन से बताया मैंने? तीन मेम्ब्रेन हो सकती है। फर्स्ट कौन सी है? परमिएबल, थर्ड इम्परमिएबल, सेकंड इम्परमिएबल, थर्ड कौन सी है? सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। परमिएबल कौन सा है? कोई भी आर पार जा सकता है, ठीक है। और इम्परमिएबल क्या है? एक दीवार है, ना इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं, उसे क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो क्या होगी? इम्परमिएबल। एक है सेलेक्टिवली परमिएबल, कि सेलेक्ट कर रही है कि हाँ, इसे अंदर आना चाहिए, ये हमारे लिए प्रॉफिट है सेल के लिए, ये इससे बाहर जाना चाहिए, कि हाँ, ये इससे हार्मफुल पहुंचा सकता है, सेल में अपोप्टोसिस को क्रिएट कर सकता है या फिर सेल डेथ को क्रिएट कर सकता है, तो इससे बाहर जाना चाहिए, ठीक है। तो सेल में डिजीज कॉज कर सकता है, तो इससे बाहर जाना चाहिए सब्सटेंसेस को। तो वो क्या कर रही है? सेलेक्ट कर करके अंदर ले रही है और बाहर जा रही है। तो वो क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का वर्क कैसे कर रही है? सेलेक्ट कर रही है सब्सटेंसेस को। तो ये क्या होगी? सेलेक्टिवली परमिएबल। तो अब हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। फर्स्ट हमने देखा प्रोकैरियोट्स में कैसी होती है? वन एनवेलप्ड स्ट्रक्चर होती है। प्रोकैरियोट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन वन एनवेलप्ड। एनवेलप का मतलब मैंने अभी बताया आपको, वन एनवेलप्ड मेम्ब्रेन होती है। जिसमें सिर्फ एक आउटर कवरिंग होती है सेल वॉल की, ठीक है। क्यों?
सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट रहते हैं, क्योंकि इसमें सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और यूकैरियोट्स कैसे होते हैं? यूकैरियोट्स होती है टू एनवेलप्ड स्ट्रक्चर, जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं और सेल ऑर्गेनेल्स के ऊपर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है, सेल के ऊपर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है, तो इसको क्या बोला? टू एनवेलप्ड स्ट्रक्चर। यूकैरियोट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? टू एनवेलप्ड स्ट्रक्चर होती है, टू एनवेलप्ड स्ट्रक्चर होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें सेल ऑर्गेनेल्स के ऊपर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, क्योंकि इसमें सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कवर रहते हैं। किससे कवर रहते हैं? जो कि कवर रहते हैं, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर रहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? प्रोकैरियोट्स में कैसा है? वन एनवेलप्ड स्ट्रक्चर। प्रोकैरियोट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन वन एनवेलप्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, और क्योंकि इसमें सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स क्या है? एब्सेंट है। यूकैरियोट्स में कैसी है? यूकैरियोट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू एनवेलप्ड स्ट्रक्चर होती है। क्यों? क्योंकि इसमें सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहती है, सेल ऑर्गेनेल्स को भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर करके रखती है, तो क्या होगा? सेल ऑर्गेनेल्स को भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर करके रखती है, सेल को भी कवर करके रख रही है, तो क्या हो गई? दो सेल मेम्ब्रेन होगी, तो उसको हमने क्या बोला? टू एनवेलप्ड स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं, ये सेल है, हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? लिविंग होती है। ठीक है, लिविंग है, थिन है, इलास्टिक भी है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रही है। ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल भी है। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब सेलेक्ट कर रही है सब्सटेंसेस को उसके अकॉर्डिंग कि किसे अंदर आना है और किसे बाहर भेजना है। ठीक है, तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल भी हो गई। और किसकी बनी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल की बनी होती है। फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है, तो हम देखेंगे इसमें सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एक ही नाम है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। अब हम देखते हैं इसमें फोर्थ पॉइंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? लिविंग होती है, थिन होती है, इलास्टिक होती है, और कैसी होती है? एंड और सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल होती है।
कैसी हो रही है? थिन हो रही है। ये भी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थिन है, इलास्टिक है और क्या है? सेलेक्टिवली परमिएबल है। ये क्या हो गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं कि किस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने बताया है। किसकी बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल की बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट रहता है? प्रोटीन प्लस फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट रहता है, जिसको हम लिपोप्रोटीन्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन मतलब कि लिपिड्स प्लस प्रोटीन, तो हम लिखते हैं प्रोटीन्स प्लस फॉस्फोलिपिड्स लिपोप्रोटीन को क्या बोला है? लिपिड प्लस प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स प्लस प्रोटीन, इसको क्या बोला है? लिपोप्रोटीन। एक वर्ड का नाम लिखिए। तो सेल मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन, प्रोटीन्स प्लस फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल की बनी होती है। ठीक है। किसकी बनी है? लिपोप्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है? लिपोप्रोटीन की। लिविंग है, थिन है, इलास्टिक है, सेलेक्टिवली परमिएबल है और क्या है? लिपोप्रोटीन्स की बनी होती है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसकी कंपोजिशन क्या होता है कि कितना परसेंट प्रोटीन प्रेजेंट है, कितना परसेंट लिपिड प्रेजेंट है, ठीक है, कितना परसेंट वाटर प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, किस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है, क्या क्या मॉडल दिए हैं इसकी स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो अब हम पढ़ते हैं कि केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। क्या होता है? केमिकल कंपोजिशन। तो ये देखते हैं केमिकल कंपोजिशन मतलब कि क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस किस केमिकल से मिलकर बनी हुई होती है? किस किस केमिकल से मिलकर बनी हुई होती है? प्रोटीन्स है उसके अंदर, हाँ प्रोटीन्स है, लिपोप्रोटीन्स है, प्रोटीन्स तो होंगी। ठीक है। और क्या है? फॉस्फोलिपिड्स है, हाँ फॉस्फोलिपिड्स भी है। प्रोटीन्स कितने परसेंट प्रेजेंट होता है? 20 से 70% क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन्स प्रेजेंट रहता है। और लिपिड्स कितने परसेंट प्रेजेंट रहता है? लिपिड्स प्रेजेंट रहता है 20 से 79% लिपिड्स प्रेजेंट रहता है। ठीक है। प्रोटीन्स की बनी है, लिपिड्स की बनी है, इसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे जो कि 1 to 5% की बनी होती है। कार्बोहाइड्रेट्स का कितना रोल है इसके अंदर? 1 से 5% इसका कार्बोहाइड्रेट का रोल है। वाटर क्या है? वाटर प्रेजेंट है 20% ऑफ इट्स वेट। वाटर के 20% पार्ट किसमें प्रेजेंट रहता है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहता है। क्या क्या प्रेजेंट था? प्रोटीन्स है 20 से 70%, लिपिड्स प्रेजेंट है कितना? 20 से 79%, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है 1 to 5%, वाटर प्रेजेंट है 20% ऑफ इट्स वेट। ठीक है। इस तरह से क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन। अब इसमें हम क्या देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर किस किस बेसिस पे है, मतलब कि क्या क्या मॉडल थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देने के लिए। सबसे पहले कौन आया प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए? वो आया डेवसन एंड डैनी। डैनी एंड डेवसन ने पहले इंट्रोड्यूस किया। उसने क्या बताया? उसने बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलके बनी हुई है? ऊपर कौन सी प्रोटीन की लेयर है, नीचे क्या है?
नीचे भी प्रोटीन की लेयर है, बीच में क्या है, लिपिड्स प्रेजेंट है। तो ये क्या है, इस तरह की स्ट्रक्चर को किसने डिफाइन किया, डेनिन एंड डेवसन ने डिफाइन किया। और इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया, सैंडविच। मतलब कि सैंडविच की जैसे हम ऊपर क्या लगाते हैं, ब्रेड लगाया, नीचे भी ब्रेड लगाया, अंदर मसाला, ठीक है, जो भी है वो लिपिड का काम कर रहा है। तो इस तरह से क्या है, बर्गर की तरह वर्क कर रहा है, सैंडविच की तरह। तो इसको हमने क्या दिया, सैंडविच मॉडल का नाम दिया। किसने दिया, हमने नहीं दिया, किसने दिया, डेनिन एंड डेवसन ने दिया सैंडविच मॉडल। किस तरह से कि यहाँ ये एक सैंडविच की तरह है, ऊपर भी प्रोटीन की लेयर है, नीचे भी प्रोटीन की लेयर है, बीच में क्या है, लिपिड्स की बायलेयर है। तो ये किसने डिफाइन किया, डेनिन एंड डेवसन ने। तो ये जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को रॉबर्टसन ने क्या नाम दिया, यूनिट मेम्ब्रेन। क्या नाम दिया, यूनिट मेम्ब्रेन, जिसके अंदर उसने ये बताया कि ये स्ट्रक्चर है, उसको क्या नाम दिया, यूनिट मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर जो ये यूनिट मेम्ब्रेन है ये सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर भी प्रेजेंट रहती है। मतलब कि सेम यूनिट मेम्ब्रेन है, गोल्जी बॉडी वगैरह, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, उसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो उसके अंदर क्या है, ये यूनिट मेम्ब्रेन की तरह वर्क कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से क्या बताया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल बताया। और इसके बाद में थर्ड मॉडल किसका आया, फर्स्ट किसका था, डेनिन एंड डेवसन, सेकंड कौन आया, रॉबर्टसन, जिसने यूनिट मेम्ब्रेन को बताया। थर्ड कौन आएगा, थर्ड कौन आएगा, सिंगल एंड निकोलसन, इसने बताया फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, जो कि बहुत ही अब तक का सबसे बेस्ट मॉडल है, जिसको आप प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकता है। इसने क्या बताया, लिपिड्स की लेयर है, उसके अंदर प्रोटीन्स एम्बेडेड है, जैसे कि वाटर है, वाटर के अंदर आइस क्यूब्स है, वाटर के अंदर आइसबर्ग प्रेजेंट है, मतलब कि बर्फ है बीच बीच में। तो वो क्या है, प्रोटीन्स की तरह वर्क कर रहा है, और वाटर है वो लिपिड की तरह वर्क कर रहा है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है फ्लूइड मोज़ाइक लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर मोज़ाइक क्या बता रहा है, मोज़ाइक बता रहा है कि एक उभरा हुआ है, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक उभरी हुई स्ट्रक्चर है, ठीक है। किस तरह से, जैसे कि टोबैको मोज़ाइक है, उसमें भी हमने पढ़ा होगा कि टोबैको मोज़ाइक वायरस वगैरह उसके बारे में पढ़ा होगा, उसमें भी मोज़ाइक वर्ड यूज में लेते हैं। तो इसने क्या लिया, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, जिसके अंदर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसमें लिपिड की लेयर प्रेजेंट है, और उसके अंदर प्रोटीन्स एम्बेडेड है। ऐसा नहीं है कि ऊपर प्रोटीन की लेयर है, नीचे प्रोटीन की लेयर है और लिपिड बीच में प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ लिपिड की लेयर है और प्रोटीन्स क्या है, बीच बीच में एम्बेडेड है। तो वो क्या बताया इसने बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, किसने बताया, सिंगल एंड निकोलसन ने, ठीक है। और बताएं, अब हम देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में और क्या क्या बताया गया। ये क्या होता है, एक्सटर्नली कवर्ड रहता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या रहता है, एक्सटर्नल कवरिंग होती है, जो कि कवर करके रखती है, क्या करवाती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कराती है, रेगुलेशन का वर्क करती है, जैसे कि आयंस के ट्रांसपोर्ट का वर्क कराती है, ठीक है। तो ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत रोल है। ये टॉपिक ऐसा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसके ऊपर मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर तो क्वेश्चंस आएगा ही, तो ये तो पढ़ के जाना ही है कि हाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसका वर्क क्या होता है, इसका फंक्शंस क्या होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आगे क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। अब हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आगे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या कहते हैं। ये हमने पढ़ा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, क्या क्या प्रेजेंट कर रहा है इसमें, और इसके मॉडल्स के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या करती है। क्या कर रही है, 8.3 इसमें क्या लिखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रही है, एक्सटर्नली कवर करके रख रही है, साइटोप्लाज्म को एक्सटर्नली कवर करके रख रही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म को
उसको कवर करके कौन रख रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उसको क्या प्रोवाइड करा रहा है? शेप प्रोवाइड करा रहा है, पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करा रहा है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगी तो सेल की कोई शेप वगैरह होगी नहीं होगी, शेप प्रोवाइड करवा रहा है, जिसके कारण यह सेल को शेप प्रोवाइड करा रहा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रहा है? साइटोप्लाज्म को एक्सटर्नली कवर कर रहा है और क्या प्रोवाइड कर रहा है? शेप प्रोवाइड कर रहा है। और क्या कर रहा है? ये जो एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है, बाहर का जो एनवायरनमेंट है, उससे सेपरेट कर रहा है, मतलब कि उससे अलग कर रहा है। सेल के अंदर गए है ना, सेल के अंदर है, सेल के अंदर जो एनवायरनमेंट होगा, उसका पीएच होगा, उसका टेम्परेचर होगा, वो अलग होगा। किससे? जो बाहर, अगर सेल के बाहर है, ये सेल है, सेल के अंदर गए, सेल के अंदर जाने पे देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर गए, उसके अंदर देखा कि हाँ सेल का टेम्परेचर अलग है, पीएच वगैरह सारा पूरा एनवायरनमेंट चेंज है। और सेल के बाहर क्या है? सेल के बाहर का एनवायरनमेंट डिफरेंट है उससे। सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट है, ये सेल है, सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट है और सेल के अंदर का जो एनवायरनमेंट है, सेम होगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा। तो वो क्या कर रही है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के एनवायरनमेंट को क्या कर रही है? मेंटेन करके रख रही है, ठीक है, सेपरेट कर रही है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करके रखती है सेल। तो नाइस वर्ड लिखेंगे हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करके रख रही है? सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर की जो एनवायरनमेंट है उससे क्या कर रही है? क्या करके रख रही है? सेपरेट करके रख रही है। सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करके रख रही है। क्या है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट कर रही है। बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो और सेल का एनवायरनमेंट है, सेम होगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा ऑब्वियसली, कि सेल के अंदर क्या एनवायरनमेंट चल रहा है, बाहर जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो एनवायरनमेंट चल रहा है, हमारी बॉडी के अंदर जो एनवायरनमेंट है, मतलब कि जो कंडीशंस हैं पीएच की या फिर टेम्परेचर की, ऑक्सीजन की, या फिर बाहर जो है एटमॉस्फेयर में जो कंडीशंस है एनवायरनमेंट की, सब डिफरेंट होगा। सेल्स के अंदर क्या कर रही है? सेपरेट करके रखी है। कौन करके रख रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करके रख रहा है? सेल्स को सेपरेट करके रख रहा है। टेंथ हम पढ़ते हैं आयन कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। अब आयन कंसंट्रेशन को कैसे मेंटेन करते हैं? सेल के अंदर जो आयंस होते हैं K+ पोटेशियम, पोटेशियम का लेवल क्या होता है? ज्यादा रहता है, हाई रहता है। किसके अंदर? सेल के अंदर। और सेल के बाहर सोडियम प्लस और कैल्शियम प्लस और क्लोरीन माइनस, इनका कंसंट्रेशन क्या होता है? मतलब कि सेल के बाहर जो एनवायरनमेंट रहता है उसको हम क्या बोल रहे हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। तो इसको क्या बोल रहे हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, सेल के जो बाहर जो एनवायरनमेंट है उसमें सोडियम, कैल्शियम और क्लोरीन की कंसंट्रेशन हाई है, और सेल्स के अंदर क्या है? पोटेशियम की कंसंट्रेशन हाई है। तो ये क्या कर रही है? ये आयंस की कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रख रही है कि हाँ सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर हाई रहनी चाहिए तो बाहर ही हाई रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सोडियम को अंदर लेके उसकी कंसंट्रेशन अंदर हाई हो जाए। तो वो क्या कर रही है? आयंस की कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रख रहा है। कौन कर रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करके रखता है? आयंस की कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखता है। ये सेल के एंटर करने वाले व एग्जिट करने वाले मॉलिक्यूल्स आयंस को कंट्रोल करके साइटोप्लाज्म और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में आयन कंसंट्रेशन को मेंटेन करती है।
ठीक है, क्या लिखेंगे, यह सेल में एंटर करने वाला है और क्या होगा, एग्जिट करने वाला है। यह सेल में एंटर करने वाले और एग्जिट करने वाले मॉलिक्यूल्स आयंस को कंट्रोल करके रखती है। मॉलिक्यूल्स आयंस को कंट्रोल करके रखती है। क्या कर रही है, आयन मेंटेन का काम कर रही है। तो ये क्या कर रही है, मॉलिक्यूल्स और आयंस को कंट्रोल करके साइटोप्लाज्म और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में क्या करती है, आयन कंसंट्रेशन को मेंटेन करती है, कंट्रोल करके रखती है। और साइटोप्लाज्म और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में आयन कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखती है। क्या कर रही है, आयन कंसंट्रेशन को मेंटेन कर रही है। यह सेल में एंटर करने वाले, जैसे कि ये सेल है, यहाँ हम डायग्राम बनाते हैं, ये सेल है, इसमें K+ हाई है और यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। यहाँ क्या होगा, सोडियम प्लस हाई होगा, क्लोरीन हाई होगा और कैल्शियम +2 हाई होगा। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, यह सेल में एंटर करने वाले, सेल के अंदर एंटर करने वाले जो भी होंगे आयंस, या फिर एग्जिट करने वाले मॉलिक्यूल्स और आयंस को कंट्रोल करके रखती है कि हाँ कितना मॉलिक्यूल्स अंदर आना चाहिए और कितना बाहर जाना चाहिए। अगर ज्यादा हमने क्या कर दिया, ज्यादा पोटेशियम आयन को बाहर भेज दिया, तो सेल के अंदर जो पोटेशियम आयन है वो हाई रहना चाहिए, वो हाई रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, वो क्या हो जाएगा, सेल के अंदर लो कंसंट्रेशन में आ जाएगा। तो क्या है, मॉलिक्यूल्स और आयंस को कंट्रोल करके रखती है और साइटोप्लाज्म और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में आयन कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखती है। क्या करती है, साइटोप्लाज्म व आउटर मेम्ब्रेन, बाहर की जो मेम्ब्रेन है मतलब कि सेल मेम्ब्रेन है के बीच में आयन कंसंट्रेशन को मेंटेन करती है, आयन कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखती है। क्या काम करती है, आयन कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का वर्क कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, ये ना सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। क्या कराती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। और हम पढ़ेंगे कि मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी देती है, मतलब कि मेंटेन करती है उसकी फ्लूइडिटी को। फ्लूइडिटी का इसका नेचर होता है, मतलब कि कोई भी लिपिड मॉलिक्यूल है, ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में क्या होगा, ये हाइड्रोफोबिक होगा, तो वो क्या होगा, इसके अंदर जो भी लिपिड मॉलिक्यूल्स होंगे, लिपिड मॉलिक्यूल्स मतलब कि कोई भी लिपिड होगा वो आसानी से मूव कर जाएगा। और क्या होगा, बाकी के जो होंगे जैसे कि ग्लूकोज है, वो क्या है, लिपिड मॉलिक्यूलर है, तो वो क्या होगा, आसानी से क्रॉस नहीं कर पाएगा, उसके लिए क्या जरूरत होगी, ट्रांसपोर्टर की जरूरत होगी। ठीक है, तो ये क्या है, मेंटेन करके रखती है, फ्लूइडिटी को मेंटेन करके रखता है सेल मेम्ब्रेन, फ्लूइड रहेगा, सेल क्या है, फ्लूइडिटी रहेगी इसके अंदर, तो ये क्या रहेगी, मेंटेन फ्लूइडिटी एट वेरियस टेम्परेचर, मेंटेन फ्लूइडिटी एट
वेरियस टेम्परेचर, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर क्या करके रखती है, फ्लूइडिटी को मेंटेन करके रखती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बारे में हमने पढ़ा। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम पढ़ेंगे उसकी फंक्शंस क्या क्या होते हैं, फिर हम क्या पढ़ेंगे उसकी स्ट्रक्चर्स, पहले स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे फिर फंक्शंस पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक स्ट्रक्चर्स हमें पता नहीं होंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह से किसकी स्ट्रक्चर कैसी स्ट्रक्चर होती है, तो हम उसका फंक्शन कैसे पढ़ेंगे। तो हम पहले पढ़ेंगे इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसे होती है, तो ये पढ़ेंगे आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे मॉडल्स क्या क्या होते हैं, किस किस ने क्या क्या मॉडल दिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में क्या क्या बताया, डेविसन ने क्या बताया, यूनिट मेम्ब्रेन क्या होती है, फ्लूइड मोज़ाइक मेटल क्या होता है, तो इसकी पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को हम डिफाइन करेंगे। एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब कि इसका एक डायग्रामेटिकली हम इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो आज हमारे लिए बेसिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस के फीचर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। थैंक यू।